कि हम शेख आसिफ को सल्यूट करते हैं, हम शेख आसिफ को सलाम करते हैं, जो शिकस्त के बाद घर नहीं बैठे, हिम्मत और हौसले से महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने के लिए निकल पड़े। हम शेख आसिफ को सलाम करते हैं जो महाराष्ट्र के मुस्लिम एमएलएज ने नहीं किया। एक साबिक एमएलए होकर के शेख आसिफ साहब ने जो सरकार को चुनौती दी है। आपने वहां पर यह जुमला कहा कि अल्लाह मेरा सिकंदर सलामत रखे। हम भी दुआ करते हैं आपका सिकंदर सलामत रहे, वरना इस उम्र में सिकंदर सलामत रहना यह भी बहुत बड़ी बात है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएंगी, कल तलक खुद पे तेरी ज़ात भी खुल जाएंगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएंगी। आज के इस इनकलाबी जलसे-ए-आम में तशरीफ़ फरमा आपके और हमारे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद साहब, मेरे सामने मौजूद इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारान, दोस्तों और साथियों, हम करे बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छीन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिमों की मदद होती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, इस प्यारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को, इक़लियतों को, मुसलमानों को परेशान व हिरासा किया जा रहा है, उन पर जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, उन पर नाइंसाफ़ी की जा रही है, मुसलमानों के हुकूक छीने जा रहे हैं। और ऐवान में ये सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ बिलों को मंजूर कर रही है। कभी बिल आता है ट्रिपल तलाक का, तो कभी बिल आता है वक्फ इमलाक का। ये वक्फ इमलाक का बिल जिसकी मुखालफत हज़ार हाँ बार की गई, लेकिन ताकत के बलबूते पर हुक्मरा ताकत ने उसे मंजूर कर लिया। दोस्तों और साथियों, आज सरकार, मुसलमानों ने जो राह खुदा में ज़मीन और जायदाद को वक्फ किया, राह खुदा में अपनी ज़मीन को वक्फ किया, वक्फ की इन इमलाक को, ज़मीन और जायदाद को, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों को ये सरकार छीनना चाहती है। आज सरकार हमारे खानकाहों तक, हमारे कब्रिस्तानों तक, हमारी इबादत गाहों तक, हमारी दरसगाहों तक, हमारी ईदगाहों तक पहुंच चुकी है। कदम सरकार के यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन याद रखना, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कुरान का सौदा, ईमान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन कभी शरीयत के मुद्दे पर हमारा समझौता नहीं होगा। हम शरीयत पर समझौता कभी नहीं करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, आज भी हो रहा है, आज भी लोग कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से अपने एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सब की नज़रें गुंबदो मीनार के इस शहर मालेगांव की तरफ है कि मालेगांव से क्या फैसला होता है, मालेगांव से कौन सी तहरीक खड़ी होती है। हर कोई मालेगांव की तरफ देख रहा है। जानते हैं आप कि इसी मालेगांव से, मस्जिदों मीनारों के शहर मालेगांव से वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आवाज़ें बुलंद हुई, उसमें सरे फहरिस्त आवाज़ आपके और हमारे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद की आवाज़ है, जिसने बेबांगे दहल अपनी सलाहियत का लोहा मनवाते हुए आवाज़ बुलंद की। जब मालेगांव शहर के अतराफ के देहातों में, कस्बों में, शहरों में, ज़िलों में जब मालेगांव की तरफ नज़र उठा करके देखा, उम्मीद भरी निगाहों से देखा कि मालेगांव में कौन है जो हमारी मदद कर सकता है, तो इसी मिट्टी के वफादार लीडर आसिफ शेख रशीद उठ खड़े हुए और 5 अजला के लोगों को बुला करके माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। वो आसिफ शेख रशीद महाराष्ट्र का वाहिद लीडर है
जिसने 5 अजला की माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में वक्फ के मुतालिक जो माहिरीन थे उनको आसिफ शेख ने बुलाया और उन्होंने जो रहबरी की, रहनुमाई की, इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से लेकर कामयाबी तक का सेहरा हम अपने लीडर आसिफ शेख को देते हैं, इसलिए कि शेख आसिफ साहब महाराष्ट्र के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने मालेगांव से लेकर के औरंगाबाद वक्फ बोर्ड तक और मुंबई से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक अपनी नुमाइंदगी का सिमरा मनवाया है। दोस्तों और साथियों, एक बात बताना चाहता हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म, कि जब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने यह ऐलान किया कि हमें माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस करना है, 5 अजला में दावतनामा लेकर के जिम्मेदारान निकल पड़े। मैं भी था, मैं भी उस दौरे में शामिल हुआ। तो जानते हैं आप कि हम जब वहां गए तो लोगों ने क्या कहा, लोगों के तासुरात क्या थे। वहां के लोग कहते हैं कि हम शेख आसिफ को सल्यूट करते हैं, हम शेख आसिफ को सलाम करते हैं, जो शिकस्त के बाद घर नहीं बैठे, हिम्मत और हौसले से महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने के लिए निकल पड़े। हम शेख आसिफ को सलाम करते हैं जो महाराष्ट्र के मुस्लिम एमएलएज ने नहीं किया। एक साबिक एमएलए होकर के शेख आसिफ साहब ने जो सरकार को चुनौती दी है और जो कागजी कार्रवाई ने, बयान तो बहुत लोगों ने दिया, शेख आसिफ साहब वो लीडर है जिन्होंने अमली इक़दाम किया, जिन्होंने कागजी कार्रवाई में मदद की, जिन्होंने मैदान में आकर के काम किया। अब ज़रूरत इस बात की है, वक्त और हालात हमें यह सिखाते हैं कि आओ शेख आसिफ साहब को, उनके इरादों को, उनके बाजुओं को मजबूत से मजबूत तर बना दो। ऐ नौजवानों, आओ शेख आसिफ का साथ दे दो। बस शेख आसिफ साहब की नजर ये जगह चुने। रईस उस्मानी साहब आ चुके हैं, पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें रईस उस्मानी साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस इनकलाबी जलसे आम के सदर साहब नवीद ख़तीब साहब, आसिफ शेख रशीद साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम ही ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, हम जानते हैं असम्बली 2024 का इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन जीता गया था, लेकिन शहरी हालात ये बता रहे हैं कि जिस बुनियाद पर इलेक्शन जीता गया था, हालात उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मौजूदा आमदार साहब ने बुनकर लॉन्स के अंदर एक मीटिंग का इनेकाद किया था और उन्होंने इस जुमले से अपनी मीटिंग शुरू की थी कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बहन किसी की भी हो, बहन बहन होती है और हम बहन और बेटियों का इज़्ज़त और एहतराम करने वाले लोग हैं। मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुमाली सदर जिस खातून से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसे लव बाइट देने की बात कर रहे थे, उसे एक ऐसा निशान देने की बात कर रहे थे जो जुदा होने के बाद भी कभी ख़त्म ना हो। मेरे महबूब, मुझे कोई निशानी दे जा जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसी कहानी दे जा। तो क्या वो किसी की बहन नहीं थी? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के शुमाली सदर के ज़िम्मेदार जो वार्ड नंबर 21 के कॉरपोरेटर हैं, वो जिस खातून के हाथों की छोले की चटनी खाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, क्या वो किसी के घर की इज्जत नहीं थी? आपने तो अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ा और हद ये है कि बेशर्मी की इंतहा होती है। बुनकर लॉन्स के अंदर अपनी सफाई देने के लिए एक जलसा रखा गया। वो जलसा आप अगर पूरा आप उठा करके सुनोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वहाँ पर जितने भी मुकर्रिरीन थे, तमाम मुकर्रिरीन
अपनी अपनी सफाई देने के पीछे पड़े थे। और उससे आगे बढ़ कर के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दानिश थोड़ी आवाज़ बढ़ा दे बोलना। उससे आगे बढ़ कर के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शहर के अंदर एक शख्स है जो कई दीनी तंजीमों का जिम्मेदार है, और वो एक खातून के साथ ऐसी बात कर रहे थे कि वो, आपने ऑडियो क्लिप सुनी है, ओरल वाली बात कर रहे थे। और उन्होंने अंसार जमात खाना के अंदर एक ऐसा जुमला कहा अपनी सफाई के अंदर कि बाहर से एक मेहमान आए थे, और वो मेहमान ने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे देख करके ये कहा कि माशाअल्लाह आप तो कुरान हो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं शहर के उलमाए किराम के कदमों में अपनी टोपी रखता हूँ कि बचा लो मालेगांव शहर को। अपनी सफाई देने के लिए एक शख्स अगर इस हद तक के गिर जा रहा है कि वो अपने आप को कुरान बता रहा है। हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया और उसने पूछा कि कुरान क्या है। हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर से लेकर के पैर तक के आपका जिस्म मुबारक देख लीजिए, आप चलता फिरता कुरान है। और एक शख्स ये कहता है अपनी सफाई में, जिसकी ऑडियो शहर ने सुना कि मैं कुरान हूँ। शहर के उलमाए किराम से मैं सवाल करता हूँ कि क्या ऐसा कहना मुनासिब होगा। और एक शख्स जो बुनकर लॉन्च के जलसे के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन शहर के मौजूदा आमदार साहब ने उसकी सफाई का ज़िम्मा लिया, और उसकी सफाई का ज़िम्मा लेने के साथ साथ में जितने भी उनकी पार्टी के लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ वायरल हुई थी, तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी, ये कह कर के कि ऐब से पाक अल्लाह की ज़ात है, गुनाह किससे नहीं होता। उन्होंने हदीस कुदसी का तस्करा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन खैरिल खत्ताईन तव्वाबून। आदम की औलाद तुम सब के सब गुनहगार हो, तुम में से बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करे। वो शख्स आज उसे कानून सज़ा दे रहा है जो वो किसी की बहन बेटी की इज्जत को बेआबरू कर रहा था और उसे 1 घंटे के बाद कारखाने में बुला रहा था। मुझे हैरत होती है, आप खुद अंदाज़ा करिए, 376 के केस के अंदर बाप जेल की सलाखों के पीछे है, और आपने वीडियो देखा उनके साहबजादे की, वो हाथों से पत्थर बरसा रहे हैं ना। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला हो तो नदी पार भी कर सकता है, जुर्म खुद करना, इल्ज़ाम किसी पर धरना नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और असम्बली इलेक्शन में आपने एक मनगढ़ंत कहानी आयशा नगर की सुनाई थी कि एक मेडिकल से 200 पैकेट जा रहे हैं। आज वो हकीकत सामने आई, शहर देख रहा है कि कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे। आपने शहर को बेवकूफ़ बनाया है। मैं आपके बुनकर लॉन्च के उस जुमले का बहुत एहतराम करता हूँ कि आपने वहाँ पर कहा कि मैंने मेरे दोनों बेटों को बिठा करके अच्छी तरीक़े से समझा दिया कि आपको अगर कभी कोई ऐसा फ़ोन आता है तो फंसना मत। मैं आपकी ये बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया अपने बेटों को कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन अगर यही सुझाव आप शुमाली सदर से लेकर के ज़िलाई सदर से होते हुए एमएलए वर्किंग कमेटी के सदर पर आकर के रुकते तो शायद आज शहर की कई बहन और बेटियों की इज्जत बेआबरू नहीं होती। आपने वहाँ पर यह जुमला कहा कि अल्लाह मेरा सिकंदर सलामत रखे। हम भी दुआ करते हैं आपका सिकंदर सलामत रहे, वरना इस उम्र में सिकंदर सलामत रहना ये भी बहुत बड़ी बात है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएंगी, कल तलक खुद पे तेरी ज़ात भी खुल जाएंगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएंगी।
आपने कहा ना कि हमारे पास बहुत मवाद है, तो हमारे पास भी बहुत मवाद है। हम भी कहीं ना कहीं ये सोच करके रुके हुए हैं कि वक्त पर हर चीज़ अच्छी लगती है। आपने वहाँ कहा कि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी इलेक्शन लड़ने के लिए, शाम दाम दंड भेंट, लेकिन फिर भी इलेक्शन हार गए क्योंकि इन्होंने अल्लाह को भूल करके बात कही थी। दरअसल में अल्लाह को भूल करके बात आपने खयाबान निशात चौक के जलसे में कही थी कि हमारा स्टेट देखो और उनका स्टेट देखो। आपने आसमान की तरफ मुंह करके थूका था, पूरा थूक आपके मुंह पर आकर के गिरा। आज जितने लोगों की ऑडियो और वीडियो वायरल हो रही है, ये खयाबान निशात चौक में बैठे हुए पहली सफ़ के वही अकाबरीन हैं जिनकी ऑडियो और वीडियो वायरल हो रही है। आपने कहा कि मैं हैरान हूँ, 4 महीने के अंदर 48 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। मैं शहर की आवाम को और इस बूढ़े आसमान को शाहिद मान करके ये बात कहता हूँ, यही 4 महीने में मालेगांव के अंदर 48 लोगों ने खुदकुशी की, जो 4 महीने की आप बात कर रहे थे। और वही 4 महीने के अंदर ईद उल फित्र का मौका भी आया था और ईद उल अज़हा का मौका भी आया था। मतलब यही 4 महीने के अंदर आपको 2 ईदें मिली थी, आपको 2 मरतबा ईदगाह का मेंबर मिला था। अगर आप चाहते तो वहाँ से शहर की आवाम को और ख़ुदकुशी करने वाले नौजवानों को ये पैगाम दे सकते थे, लेकिन आपको अगर ईदगाह के मेंबर से सियासी बात करने से फुर्सत मिलेंगी तो आप वहाँ से ये सब बात करेंगे ना। शहर में मालेगांव शहर बेइंतहा बेरारवी का शिकार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर एक सुधार कमेटी बनाई गई है। हम इस्तेकबाल करते हैं सुधार कमेटी का, होना भी चाहिए। शहर के अंदर मालेगांव शहर पूरे महाराष्ट्र का मरकज़ माना जाता है। अगर यहाँ पर इस तरीक़ा से बेरारवी बढ़ती गई, पूरा महाराष्ट्र इसकी लपेट में आएगा। और हम सलाम करते हैं सुधार कमेटी को कि सुधार कमेटी ज़मीनी सतह पर उतर करके काम कर रही है। और हम देख भी रहे हैं, शहर जानता है सुधार कमेटी ज़मीनी सतह पर उतर करके काम कर रही है। जो लोग गलत काम शहर में कर रहे हैं या करवा रहे हैं, सुधार कमेटी उनकी नकीर कर रही है, उनसे बाज पुर्स कर रही है, उन्हें कटघरे में खड़े कर रही है और उनके ऊपर गिरफ्त लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम गुजारिश करते हैं सुधार कमेटी से, क्या इन लोगों पर भी एक मर्तबा बहस हो जाए जो शहर की बहन बेटियों की इज्जत व आबरू से खेलते हैं। सुधार कमेटी से गुजारिश है कि जिस तरीक़ा से शहर के अंदर बेरारवी और गलत काम की बुनियाद डालने वालों को आप वीडियो के अंदर माफ़ी मंगवा रहे हो, उनसे तहरीरी तौर पर माफ़ी मंगवा रहे हो, तो क्या इन लोगों से भी सुधार कमेटी माफ़ी मंगवाएंगी या इन लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि ये इक़्तिदार में हैं, या इन लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि ये लोग शहर के ज़िम्मेदार शहरी हैं? क्या इन लोगों को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाएगा कि ये लोग असर व रसूख रखने वाले हैं? मैं मालेगांव सुधार कमेटी जो बनाई गई है, मैं उन उलमाए किराम को ये वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। आप 2 चादर ले करके खुतबे के ऊपर चढ़े थे। मजमे में से किसी ने आपसे कहा कि उमर, हम सब के पास एक चादर है, तुम्हारे पास 2 चादर कैसे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक चादर मुझे मेरे बेटे ने दी है। तो सुधार कमेटी से हम गुजारिश करेंगे कि इन लोगों से भी सवाल किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सुधार कमेटी के अंदर एक आपा जान भी है और वो आपा जान
इन लोगों को वैसे ही क्लीन चिट दे देंगी जैसे ही आपा जान के भाई ने बुनकर लॉन्स के अंदर तमाम ही गुनहगारों को क्लीन चिट दे दिया है। हम आज के इस होने वाले जलसे से ये पैगाम देते हैं कि एक गलती हमारे से हुई, अब आइंदा कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर हम कोशिश करें कि दोबारा हमसे गलती ना हो और हम इंडियन सेकुलर पार्टी के जितने भी उम्मीदवार रहेंगे तमाम उम्मीदवारों को चुन करके भारी अक्सरियत से कामयाब करें और आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम।